तैयार हो जाओ दोस्तों भीलवाड़ा को जानने के लिए। आओ मिलकर पहचानते हैं भीलवाड़ा जिले को। हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आपको पता है हम संभागीय व्यवस्था पढ़ रहे थे, अर्थात कहने का मतलब हम संभागवार जिलों का विवरण पढ़ रहे थे और जिला दर्शन में आज हमारी बारी, अर्थात आज हम आपके सामने लेकर आए दोस्तों भीलवाड़ा जिले को। तो ध्यान देना दोस्तों, अगर भीलवाड़ा ज़िले की बात की जाए तो भीलवाड़ा जो है अजमेर संभाग का एक ज़िला है। यानी मैं कहूँ दोस्तों कि जो भीलवाड़ा है ये किस संभाग का ज़िला है, तो ये आपके अजमेर संभाग में पड़ता है दोस्तों। भीलवाड़ा के क्षेत्रफल की बात करें तो 10,455 किलोमीटर स्क्वायर भीलवाड़ा का क्षेत्रफल है दोस्तों। कहते हैं कि भीलवाड़ा में एक बिलाड़ी नाम का सिक्का प्रिंट होता था दोस्तों। इस बिलाड़ी सिक्के के कारण ही जो ये क्षेत्र था इसे हम भीलवाड़ा कहने लगे, ये आपको याद रखना है। ध्यान देना दोस्तों, भीलवाड़ा के अगर मैं इस यानी भीलवाड़ा के हम पूर्व की बात करें तो हमें यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का एक पार्ट हमें मिलेगा। ऊपर की तरफ हम चलें तो हमें उत्तर में अजमेर मिलेगा, यहाँ पर पूर्व में हमें टोंक मिलेगा, और इधर की तरफ हम चलेंगे तो दोस्तों हमें अजमेर का एक भाग है जो भीलवाड़ा को यानी चित्तौड़गढ़ का एक भाग है, यानी चित्तौड़गढ़ दो रूप में बसा हुआ है तो वो आपके भीलवाड़ा को स्पर्श करता है दोस्तों। अगर हम भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा में हमारे बाईसा का मंदिर स्थित है। भीलवाड़ा में ही हमारे शाहपुरा है, और शाहपुरा जो है यह रामस्नेही संप्रदाय की एक बहुत बड़ी पीठ है। रामस्नेही संप्रदाय की जो पीठ है ये हमारे शाहपुरा भीलवाड़ा में पड़ती है दोस्तों। राजस्थान की प्रथम जो अलंकृत गुफा है, यानी मैं कहूँ कि बांका गांव, जहाँ से राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा के प्रमाण मिले हैं, राजस्थान की प्रथम जो अलंकृत गुफा है वो हमें बांका गांव भीलवाड़ा से ही मिली है। भीलवाड़ा में हमारे मेन, ध्यान देना दोस्तों, भीलवाड़ा में हमारे देवनारायण जी का मेला लगता है। देवनारायण जी गुर्जर समाज के आराध्य देव माने जाते हैं और ये आपके आसिंद में लगता है। और दोस्तों आसिंद जो है भीलवाड़ा में पड़ता है। हमारे जो बागोर सभ्यता का उदय हुआ, यानी बागोर की सभ्यता का विकास भी हमारे भीलवाड़ा ज़िले में हुआ है दोस्तों। और बागोर सभ्यता में हमें जो टीले मिले हैं उन्हें हमने खास करके बागोर सभ्यता जो हमारे कोठारी नदी के किनारे पनपी है, कोठारी नदी का संबंध भी भीलवाड़ा से ही है। और बागोर सभ्यता में हमें जो मिलता है उनमें हमने महासतियों का टीला की संज्ञा दी है दोस्तों, यानी उन्हें हम महासतियों का टीला कहते हैं। तो महासतियों का टीला है जो उसका संबंध हमारे बागोर भीलवाड़ा सभ्यता से माना जाता है दोस्तों। ध्यान देना दोस्तों, अगर हम भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है, भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी कहा जाता है, भीलवाड़ा को ही हम टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी। राजस्थान का पहला वनस्पति घी का कारखाना भी भीलवाड़ा में डला है। यानी आपसे पूछे कि राजस्थान का पहला वनस्पति घी का कारखाना कहाँ है तो आपके भीलवाड़ा में ही है। हमारा मांडलगढ़ भीलवाड़ा का बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। मांडलगढ़ में एक नार नृत्य होता है। ये नार नृत्य मुगल शासक शाहजहां के समय प्रारंभ हुआ था और इसका संबंध भी दोस्तों हमारे भीलवाड़ा से ही है। भीलवाड़ा में हमारे खास करके आपको बताएं कि भीलवाड़ा से संबंधित जो है ये जो हमने पढ़ा कि टेक्सटाइल सिटी, यानी एशिया को कपड़ों का शहर का इसे दर्जा जो दिया दोस्तों, ये 26 फरवरी 2009 को भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी का दर्जा मिला है। यानी मैं कहूँ आपसे भीलवाड़ा को हमने वस्त्र नगरी कहा है क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक वस्त्र जो है वो हमारे भीलवाड़ा ज़िले में ही बनते हैं दोस्तों। भीलवाड़ा के बारे में कहा जाता है कि भीलवाड़ा का जो हमारा लिंगानुपात है वो हमारा 973 माना जाता है। यानी आपसे कहूँ कि भीलवाड़ा का लिंगानुपात कितना है तो 973। अगर भीलवाड़ा की जनसंख्या घनत्व की बात करें दोस्तों तो भीलवाड़ा का जनसंख्या घनत्व 230 माना जाता है। ध्यान देना दोस्तों, ये भीलवाड़ा का लिंगानुपात है और ये भीलवाड़ा का जनसंख्या घनत्व है। यानी जनसंख्या घनत्व जो है 230 है और लिंगानुपात 973 है। आपको याद रखना है, अगर वो पशु घनत्व पूछे तो आपको जन घनत्व में 4 जोड़ देना है, यानी 230 का आपका 234 हो जाएगा दोस्तों। तो भीलवाड़ा का जो पशु घनत्व है वो 234 है। अगर मैं भीलवाड़ा की साक्षरता की बात करूं दोस्तों तो कहते हैं कि जो भीलवाड़ा की साक्षरता है वो 62.71% है।
ध्यान देना दोस्तों, ये भीलवाड़ा की कुल साक्षरता दर मानी जाती है। अगर भीलवाड़ा की मैं पुरुष साक्षरता दर की बात करूँ दोस्तों, तो भीलवाड़ा की जो पुरुष साक्षरता दर मानी जाती है वो हमारे 75.3% मानी जाती है। दोस्तों अगर भीलवाड़ा की मैं महिला साक्षरता की बात करूं तो भीलवाड़ा की जो महिला साक्षरता है वो 47.2% मानी जाती है। अगर देखो दोस्तों, भीलवाड़ा की साक्षरता दर 62.7% है, 62.71। पुरुष साक्षरता 75.3 है, महिला साक्षरता 47.2 है। ध्यान देना दोस्तों, हमारे भीलवाड़ा में ही हमारे दो प्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें धनोप माता का मंदिर है और एक तिलस्वा महादेव का मंदिर है। अगर आपसे दोनों का आंसर पूछे कि धनोप माता का मंदिर कहाँ है और तिलस्वा महादेव का मंदिर कहाँ है, तो दोनों का उत्तर ही हमारा भीलवाड़ा होगा। दोस्तों इसको एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, समझ लीजिए। भीलवाड़ा का क्षेत्रफल 10,455 किलोमीटर स्क्वायर है। भीलवाड़ा में बिलाड़ी नाम का सिक्का प्रिंट होता था, अतः हम इसे भीलवाड़ा कहने लगे। भीलवाड़ा का लिंगानुपात 973 है। भीलवाड़ा का जनसंख्या घनत्व 230 है, पशु घनत्व 234 है। भीलवाड़ा में हमारे भाईसा का मंदिर है। शाहपुरा रामकृष्ण संप्रदाय की बहुत बड़ी पीठ है। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ फूल डोल महोत्सव लगता है, यानी फूल डोल उत्सव जो है इसका आयोजन चैत्र माह में आयोजित होता है। आपके वीडियो एग्जाम में पूछा जा चुका है। ध्यान देना दोस्तों, चैत्र इसका आंसर आएगा। बाका गांव भीलवाड़ा में ही है। यहाँ राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा के प्रमाण मिलते हैं। देवनारायण जी का मेला भी भीलवाड़ा में लगता है। इसका संबंध हमारे आशींद से है। बागोर की सभ्यता का विकास कोटारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में हुआ है। माँ सतियों का टीला बागोर की सभ्यता को कहते हैं। धनोप माता का मंदिर, तिलस्वा महादेव मंदिर, ध्यान देना दोस्तों, ये दोनों ही भीलवाड़ा में। तिलस्वा महादेव बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वस्त्र नगरी, अवरक नगरी, टेक्सटाइल सिटी के नाम से भीलवाड़ा को जाना जाता है। वनस्पति घी का कारखाना भी राजस्थान का पहला भीलवाड़ा में खोला है, जिसको हम डालडा कह सकते हैं दोस्तों। ये आपका डालडा। शाहजहाँ के समय दोस्तों नान नृत्य प्रारंभ हुआ था। इसका संबंध मांडलगढ़ भीलवाड़ा से ही है। टेक्सटाइल सिटी का दर्जा, एशिया की टेक्सटाइल सिटी का दर्जा 26 फरवरी 2009 को भीलवाड़ा को ही मिला है। तो दोस्तों भीलवाड़ा की साक्षरता दर जो है वो 62.7% है। महिला साक्षरता 75.3% है। और सॉरी दोस्तों, पुरुष साक्षरता 75.3 है और महिला साक्षरता हमारी 47.2% है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम भीलवाड़ा के बारे में और भी चर्चा करेंगे। कहते हैं कि भीलवाड़ा में हमारे जो है दोस्तों गूदड़ संप्रदाय का संबंध भी हमारे भीलवाड़ा से ही है। भीलवाड़ा में हमारे जगन्नाथ कचावा की छतरी भी है, और जगन्नाथ कचावा की जो छतरी है दोस्तों ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। 32 खंभों की छतरी मानी जाती है दोस्तों, 32 खंभों की छतरी। दोस्तों मांझड़ कुराड़ मेज, मांझर कुराड़ मेज और कोठारी यहाँ की भीलवाड़ा की जो है प्रमुख नदियाँ हैं। दोस्तों भीलवाड़ा में कहते हैं कि भीलवाड़ा में जो है, देखो हम वापस इसको रिपीट करते हैं। गूदड़ संप्रदाय, जगन्नाथ कचावा की छतरी जो 32 खंभों की छतरी है, मांझल, कुराल, मेच और कोठारी नदियाँ हमारे भीलवाड़ा में बहती है। भीलवाड़ा के बारे में कहा जाता है कि हमने यहाँ पर मेवाड़ टेक्सटाइल की स्थापना की थी, और मेवाड़ टेक्सटाइल जो राजस्थान की 1938 में स्थापित होने वाली एक वस्त्र फैक्ट्री मानी जाती है। यानी मैं कहूँ कि कपड़ा बनाने की जो पहली फैक्ट्री हमारे लगी है वो उदयपुर के मेवाड़ क्षेत्र में, ब्यावर के बाद हमारे मेवाड़ अजमेर में लगी, क्योंकि ब्यावर वाली आपको पता होगा द कृष्णा टेक्सटाइल मिल राजस्थान की पहली मिल मानी जाती है। भीलवाड़ा में दोस्तों हमारे ऊपर माल का पठार है। जो ऊपर माल का पठार है ये आपके बिजोलिया से प्रारंभ होता है दोस्तों। ये बिजोलिया है, और बिजोलिया से लेके चित्तौड़गढ़ का ये क्षेत्र है। चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है बिजोलिया, भीलवाड़ा से लेके मांडलगढ़, सॉरी दोस्तों, बिजोलिया भीलवाड़ा से हमने प्रारंभ किया है। बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर के, और चित्तौड़गढ़ का एक क्षेत्र है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र मांडलगढ़ भीलवाड़ा से यानी बिजोलिया भीलवाड़ा तक ये मांडलगढ़ ही है दोस्तों। और यहाँ से जो आप क्षेत्र देख रहे हो ये पूरा क्षेत्र ऊपर माल का पठार कहलाता है, जो राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। ध्यान देना दोस्तों, मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा है ये मांडलगढ़ का जो किला है, यहाँ से ही हल्दी घाटी युद्ध के समय, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून या 15 जून जो हमारे 1500
1526 में जो लड़ा गया था, उसके बारे में कहा जाता है कि जो अकबर का सेनापति था मान सिंह, वो अपनी सेना जो है हल्दी घाटी में इसी स्थान पर लेकर, यानी मांडलगढ़। भीलवाड़ा में हमने देखा तो भीलवाड़ा जो है मध्य प्रदेश से न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला है। यानी मैं कहूँ कि मध्य प्रदेश से राजस्थान का कौन सा जिला न्यूनतम सीमा बनाता है, तो इसका उत्तर भीलवाड़ा है दोस्तों। भीलवाड़ा में ही हमारे कहते हैं कि भीलवाड़ा में जो आपने पढ़ा है बिलाड़ी, वो जो सिक्का चलता है वो कहते हैं कि बहुत रियासतकालीन सिक्का है। भीलवाड़ा में हमारी एक जगह पड़ती है शाहपुरा, ध्यान देना दोस्तों, शाहपुरा एक रियासत रही है और शाहपुरा रियासत भारत राजस्थान की वो रियासत मानी जाती है जिसने आज़ादी के समय, यानी मैं कहूँ कि 14 अगस्त 1947 को ही भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके और भारत को, यानी भारत में शामिल होने के लिए, यानी भारत की में शामिल होने वाली पहली रियासत है। शाहपुरा के गोकुलाल असावा थे और गोकुलाल असावा ने सबसे पहले जो है भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके राजस्थान में शामिल होने का सुझाव दे दिया था दोस्तों। यानी राजस्थान की पहली प्रजातांत्रिक जो रियासत मानी जाती है, यानी ऐसी रियासत जहाँ पर जनता का शासन लागू हो गया था, वो हमारी भीलवाड़ा की शाहपुरा रियासत मानी जाती है, जो हमारे भीलवाड़ा में पड़ती है। दोस्तों 2 मंदिरों की हमने बात कर ली, बहुत इंपॉर्टेंट है। तिलस्वा महादेव मंदिर और एक हमने बात की अभी बाईसा का मंदिर। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तिलस्वा महादेव और बाईसा का मंदिर जो है वो हमारे भीलवाड़ा में ही है। भीलवाड़ा में अबरक उत्पादन सर्वाधिक होता है। अबरक का उत्पादन सर्वाधिक जो है हमारे भीलवाड़ा में ही होता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने भीलवाड़ा से संबंधित सारी बातें कर ली। इसके बाद एक नोट डाल के आप लिख लेना, माछ, जो माछ ख्याल है वो हमारे भीलवाड़ा का ही प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे कि माछ काल क्या का प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर हमारा भीलवाड़ा आएगा। रिपीट करते हैं एक बार दोस्तों, भीलवाड़ा में गुदड़ संप्रदाय संबंधित भीलवाड़ा है। जगन्नाथ कछवा की 32 खंभों की छतरी है। मांझल, कुराल, मेज, कोटारी नदियाँ भीलवाड़ा में बहती है। 1938 में मेवाड़ टेक्सटाइल की स्थापना की है। मेवाड़ वस्त्र और कपड़ा बनाने की मेवाड़ की पहली फैक्ट्री मानी जाती है। राजस्थान की पहली तो द कृष्णा टेक्सटाइल मिल है। द कृष्णा टेक्सटाइल मिल ये हमारे ब्यावर अजमेर में लगी थी दोस्तों। टेक्सटाइल मिल ये ब्यावर अजमेर में 1889 में लगी थी दोस्तों। सेठ दामोदर दास राठी ने लगाई थी। इसको हम अजमेर में पढ़ेंगे बाद में, ध्यान देना। उसके बाद हमने पढ़ा कि राजस्थान की पहली रियासत शाहपुरा भीलवाड़ा में आती है, जिसने प्रजातांत्रिक या पहली बार जिसने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए 14 अगस्त 1947 को। राजस्थान में ऊपरमाल का पठार बिजोलिया भीलवाड़ा से मांडलगढ़ भीलवाड़ा का क्षेत्र कहलाता है, जो आपके बिजोलिया भीलवाड़ा में ही है। सॉरी दोस्तों, ये भैंसरोडगढ़ है, आप भैंसरोडगढ़ कर लें इसको। बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ का क्षेत्र ऊपरमाल कहलाता है। मैंने आपको बताया हल्दी घाटी युद्ध के समय मानसिंह जो है वो मांडलगढ़ की किले से ही आया था। माछ ख्याल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश से न्यूनतम सीमा बनाता है। तिलस्वा महादेव और बाईसा का मंदिर हमारे भीलवाड़ा में। अबरक, राजस्थान की पहली अबरक मंडी भी हमारी भीलवाड़ा में खोली गई है दोस्तों। तो अबरक उत्पादन के लिए भी भीलवाड़ा ही है। अबरक से आप याद रखना बॉडल, क्योंकि अबरक से जो कपड़े पर प्रिंटिंग की जाती है उसे हम बॉडल प्रिंटिंग के नाम से जानते हैं दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है बॉडल प्रिंटिंग या बॉडल छपाई किस जिले की प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर भी हमारा भीलवाड़ा होगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई आपकी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर जरूर आइए, और हम आप जो है अपनी समस्याओं का निदान पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर से आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।